सेया को उस जंगल में अचानक एक दरवाजा दिखाई देता है। तभी पीछे से शामन आती है और धीरे से कहती है, एक बात हमेशा याद रखना, एक बार अंदर जाने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगर तुमने मुझे देख लिया तो वो चीजें मुझे भी देख लेंगी। बस आगे बढ़ते रहना बिना पीछे देखे, क्योंकि वहां बहुत बुरी आत्माएं भी मौजूद थीं और इन्हीं में से किसी ने सिया के दोस्त की जान ली थी। सिया डरते हुए पहला दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है, लेकिन अगले ही पल वो अचानक अपने स्कूल में पहुंच जाती है। पूरा स्कूल अंधेरे में डूबा हुआ था और वहां कोई भी नहीं था। सिया की सांसें तेज होने लगती हैं। तभी अचानक स्कूल की लाइट्स जलने लगती हैं और कहीं दूर से किसी की आवाज आने लगती है। सिया धीरे धीरे उस तरफ बढ़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसे शामन की बात याद आती है, पीछे मत देखना, इसलिए सिया बिना पीछे देखे उल्टा चलने लगती है। लेकिन तभी अचानक ह्योंग उसके सामने आ जाता है, वही ह्योंग जो मर चुका था। ये देखकर सिया डर जाती है और पीछे देखे बिना भागने लगती है। लेकिन तभी उसे अपने आसपास पुरानी यादें दिखने लगती हैं, कभी क्लासरूम, कभी बर्थडे पार्टी, कभी ह्योंग की आवाज। और फिर अचानक ह्योंग बार बार अलग अलग जगहों से दिखाई देने लगता है, जैसे कोई उसे पागल बनाने की कोशिश कर रहा हो। दरअसल ये सब गिरिगो ऐप का शाप था। जो भी उस ऐप पर विश मांगता था, ये शाप उसके पीछे लग जाता था और तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता जब तक उस इंसान की मौत न हो जाए। लेकिन तभी सिया अपने डर का सामना करने का फैसला करती है। वो खुद से कहती है, ये सब असली नहीं है, मुझे डरना नहीं है। और जैसे ही वो अपने डर पर काबू पाती है, उसे दूसरा दरवाजा दिखाई देने लगता है। सिया धीरे धीरे दूसरे दरवाजे के अंदर चली जाती है और उसी के साथ दूसरे परीक्षण की शुरुआत हो जाती है। अंदर जाते ही उसे एक पुरानी कार दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके बचपन की कोई मेमोरी हो, क्योंकि तभी उसे अपने माता पिता भी दिखाई देते हैं। अब देखना यह है कि सिया आखिर दूसरे दरवाजे को कैसे पार करेगी।